वैंजुओ, मैं बहुत दिनों से तुम्हें सहन कर रहा। फिर सोने के घंटे को छोड़कर बाकी समय चक्कर में लगा रहा। तुम्हारे साथ क्लाइंट से मिलना, डील करना, पब्लिक रिलेशन का संकट संभालना, यहाँ तक कि वैन परिवार की बेकार बात, मुझे तुम्हारी गंदगी साफ करनी पड़ती है वैंजुओ। मैं बहुत परेशान हूँ। सेक्रेटरी शू, तुम निकाल दिए गए। मैं बेरोजगार नहीं होना चाहती। डर गई मैं। बस एक सपना था। बेशक सपने में ही तो मन की बात कह सकती हूँ। वेन जी, आपने मुझे बुलाया? सेक्रेटरी शू, आज मूड अच्छा लग रहा है? बेशक अच्छा है, जब सोचती हूँ कि जल्द ही आप इस ठंडे दिल वाले शैतान से छुटकारा मिल जाएगा। तो अच्छा क्यों ना हो? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वेन जी, आप ऐसे देखने पर बहुत बेहतर लगते हैं। अगली बार हल्के से मारो। ठीक है। अरे वेन जी, आपको थोड़ी देर में ही ग्रुप ही पीजी की बेटी से मिलने जाना है। तुम कब से मेरी माँ की चमची बन गई? तो मैं आपके लिए रद्द कर देती हूँ। मुझे देखो। यह चेहरा, क्या इसको अंधेरा देखने की जरूरत है? उसे जरूर मिलवाना है, जल्दी शादी कर, ताकि मुझे परेशान न करे। ठीक है, उसकी माँ को भी संतोष हो जाएगा। मैं जल्दी नौकरी छोड़ दूंगी, आराम से रहूंगी। बिल्कुल नहीं वैन जी, लेकिन मैंने सुना है कि मिस ही पहले ही कई बार आपसे मिलने से मना कर चुकी हैं। क्या आपको लगता है कि आपको नहीं जाना चाहिए? अगर वह आपको देखेगी तो उसे पछतावा होगा। आखिरकार आप तो दुनिया के सबसे खूबसूरत चेहरे वाले सीईओ। वेन जी, तो फिर उसका मान रख लेते हैं। जाकर देख लेते हैं। जी तो वैन जी, अगर कुछ और ना हो तो मैं चलती हूँ। तुम्हें नहीं लगता सेक्रेटरी शू आज अजीब है? अजीब? सेक्रेटरी शू आज बहुत खूबसूरत लग रही है। मेरे यहाँ ऑफिस में रोमांस मना है। ऐसा मेरा मतलब नहीं। मुझे कैंसर अंतिम चरण, लीवर कैंसर अंतिम चरण, ज्यादा से ज्यादा 12 महीने। क्या मैं सचमुच मरने वाली हूँ? हे भगवान, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत किया है? बॉस नमस्ते। वह इतनी देर कहाँ गई? पता नहीं। उसने इतने सारे मेरे नाम क्यों लिखे? वेन जी, आपको लगता है सेक्रेटरी शू आपसे प्यार करती हैं? शू जी आयन मुझे पसंद करती है? बुरा आदमी, मैं जल्द ही तुमसे छुटकारा पा लूंगी। वेन जी, आपने मुझे बुलाया? क्या? कुछ नहीं। तैयारी करो। मैं मिस ही से मिलने जाने की तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं पहले गाड़ी तैयार करती हूँ। इतनी देर हो गई। सेक्रेटरी शू, तुम्हें क्या हो? कुछ नहीं, लगता है मैं बहुत हास्यास्पद हूँ। सेक्रेटरी शू, तुम्हें नहीं लगता तुम आज अजीब हो? तुम पहले कभी इस तरह से मुझसे बात नहीं करती थी। पहले क्या मैं इस हाथ की तरह हूँ, तुम्हारे सामने कांपता हुआ? पाँच साल मैं तुम्हारे साथ पूरे 5 साल रही। हर बार बारिश होती
तो भीगना मुझे ही क्यों? वेन जुओ, मैं तुमसे कहती हूँ मैं नहीं करूंगी। क्या तुम्हें छाता दूं? मैं नहीं करती। माफ कीजिए, मैं अभी कीजिए वैन जी, कुछ काम आ गया था। आपसे देर हो गई। माफ कीजिए वेन जी, मेरी गलती है। कोई बात नहीं। वह आज इतनी अजीब क्यों है? क्या इसलिए कि मैं मिलने जा रहा हूं? तो सेक्रेटरी शू मुझसे इतना प्यार करती है। जिया यिन भी आ गई, मेरी सबसे अच्छी दोस्त। अगर उसे पता चला कि मैं उससे छुपा रही थी कि मैं ही परिवार की बेटी हूँ, क्या वह मुझसे रिश्ता नहीं तोड़ लेगी? आज मेरी जिया यिन बेबी का चेहरा इतना बुरा क्यों है? क्या वेन जो उस बदमाश ने उसे फिर से परेशान किया? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? क्या हम पहले कभी मिले हैं? मिले हैं। तुम्हारा चेहरा जिया यिन बेबी के हमलों में जख्मी हो चुका है। वेंजी सच ऐसी अफवाहें हैं, वैसे ही युवा और सफल हैं, सुंदर और आकर्षक। अफवाह नहीं, सच्चाई है। वेंजी को कैसी लड़कियां पसंद है? पसंद है। सुंदर। बस सुंदर हो तो चलेगा। वेन जी तो बिल्कुल स्पष्ट और कठोर हैं, लेकिन आप मुझसे सिर्फ इसलिए शादी नहीं कर सकते क्योंकि मैं सुंदर हूँ। सच में सुंदर हो, लेकिन तुमसे शादी कर नहीं। फिर तुम मिलने क्यों आए? क्योंकि वेंजुओ अब भी नहीं जाना चाहता। बूढ़ी माँ, वेन जी वास्तव में काम में व्यस्त हैं। क्या काम किसी सामान्य आदमी को इस तरह कुंवारा रहना चाहिए? उसकी उम्र में मुझे तो पोते हो जाने चाहिए थे। ऐसे तो आज किसी तरह चाहे जो हो उसे मिलने भेजो, वह सिर्फ तुम्हारी सुनता है। अगर तुमने काम पूरा नहीं किया तो मैं रोज आकर तुम्हें परेशान करूंगी। किसी को मुश्किल में नहीं डालना चाहते। लगता है तुम भी मेरी तरह हो, माता पिता को मुश्किल में नहीं डालना चाहते। बस एक औपचारिकता समझो, मैं निकलता हूँ। अरे मैंने शराब मंगवा दी, तुम भी पी लो ताकि रिपोर्ट। मिस, आप ठीक हैं? तुम कैसे आ गए? मैंने गलती से सुन लिया कि पिताजी और वैन वर्ब आपकी शराब में दवा डालकर आपको और वेंचुओ को एक करने की साजिश कर रहे हैं। बहुत गंदी चाल है। अच्छा हुआ मैं जल्दी निकल गई, मेरी इज्जत लगभग खतरे में पड़ गई थी। सेक्रेटरी शू, इधर आओ। शू जियायिन, तुम मेरे साथ पी लो। वेन जी, इन 5 सालों में आपने मुझे एक सम्मानजनक नौकरी दी, इसके लिए धन्यवाद। यह एक प्याला मैं आपको पेश करती हूँ। वेन जी, आपने मुझे अपनी सीनियर सेक्रेटरी बनाया, इसके लिए धन्यवाद। यह एक प्याला फिर से आपको पेश करती हूँ। तुम भी जानती हो कि तुम बहुत भाग्यशाली मुझ जैसा बॉस पाकर। वेन जुओ, क्या तुम जानते हो मैंने कैसे दिन बिताए? मुझे न सिर्फ काम के मामले संभालने होते थे, बल्कि वेन परिवार की बकवास भी मुझे देखनी पड़ती थी। यहाँ तक कि तुम्हारे कुत्ते को भी मेरा मालिक बनना पड़ता था। मुझे तुम्हारे कुत्ते को टहलाना पड़ता था। आधी रात को उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता था। क्या तुम्हें नहीं लगता यह मेरा तुम पर भरोसा है? तो शुक्रिया, कुत्ते की औलाद। क्या कहा तुमने? तुमने मुझे गाली दी। कुत्ते की औलाद। शू जियायिन, तुम पागलपन करके फिर बहाना मत बनाओ कि तुम नशे में हो। उठो और चलो। शू जियायिन, शू जियायिन, शू जिया।
तुमने अभी शू जियायिन बहाना बंद कर जिफ। अगर नहीं चलती तो मैं चला जाऊंगा। बस एक प्याला पिया था, इतना चक्कर क्यों आ रहा है? होश में आओ शू जियायिन, शू जियायिन। तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मारू तो क्या? कुत्ते की औलाद 5-7 रोज मुझे परेशान कर रहे हो। ये कुछ थप्पड़ मेरे गुस्से के लिए काफी नहीं। अब तो मरने वाली हूँ, तो मैं इतना सब क्यों सोचूं? विन जो तुम बेकार हो, तुम्हारी माँ बेकार है, तुम्हारा पूरा खानदान बेकार है। मुझे तुम्हारे लिए शादी का इंतजाम करना पड़ता है। तुम दुनिया के सबसे बड़े शू जियायिन, जो कहा तुमने, पछताओ मत। मुझे क्या पछताना है? मुझे सबसे ज्यादा पछतावा है तुम्हें जानने का। हम कल, मुझे याद नहीं। सेक्रेटरी शू, सच में चौंका दिया। चाहती हो याद दिलाऊं? पहले मुझे मारा, मुझे गाली दी, और अंत में मुझसे सो गई। काफी जोरदार थी। हे भगवान, सब तबाह हो जाए। मैं वेंजो के साथ कैसे सो गई? वेंजी सेक्रेटरी शू। उसे एक दिन की छुट्टी दे दो। जोमी, क्या मैं सेक्रेटरी शू साथ अच्छा नहीं हूं? आप सेक्रेटरी शू के साथ बेशक अच्छे हैं। वह आपकी सबसे भ्रमण सेक्रेटरी हैं, इसलिए अक्सर बड़ी जिम्मेदारियां दी जाती हैं, बस थोड़ी मेहनत है। लेकिन मैंने उसे तनख्वाह तो बढ़ाई थी। क्या कहा? तुम्हारा पहली बार ऐसे ही बिना कुछ समझे चला गया, वो भी वेंजो के साथ। कल रात मुझे नहीं पता क्या हुआ। मैंने बस थोड़ी शराब पी, फिर ऐसे ही कुछ हो गया। कहीं दवा तो नहीं दी गई? अरे बाप रे, इतना नाटकीय क्यों हो? मैं तो वैसे भी मरने वाली हूँ। बस एक आदमी के साथ सो गई तो क्या हुआ? इसमें बड़ी बात क्या है? क्या सच में मेरे पास सिर्फ 6 से 12 महीने बचे हैं? अगर तुम इलाज नहीं करवाओगी तो शायद यही सच है। अगर तुम कीमोथेरेपी करवाओ तो शायद बढ़ सकता है। मेंगयान, मैं तुमसे एक बात कहूं? जब मैं नहीं रहूंगी, तुम मेरी माँ का ख्याल रख सकती हो? जियायिन बस वेंजो के साथ सो गई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। इसके लिए मरने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर ऐसे मर गए तो बहुत बेवकूफी होगी। पहले नौकरी छोड़ दूं, वेंजुओ से दूर हो जाऊं। क्या कर रहे हो? मैं आज रिपोर्ट कर रहा हूँ, पहला दिन है। नीचे रखो। एक बड़े गु परिवार का दूसरा बेटा मेरे वैन ग्रुप में नौकरी करने आया है। क्या जासूसी करने आया है? वेंजुओ मेरी गु ग्रुप में मजा नहीं। मैं घर का दूसरा बेटा ही तो यहाँ कहीं भी तो पेट भरना है। मैंने सुना है तुम्हारे गु ग्रुप के कैंटीन का खाना बहुत अच्छा है। मैं सिर्फ उसी के लिए आया हूं। अगर मैं जासूस होता तो सबसे पहले तुम्हारी सेक्रेटरी को अपनी तरफ करता। उसका नाम शू जियायिन है ना? मैंने देखा है, वह खूबसूरत भी है और काम में भी माहिर। अगर मैं उसे बहुत पैसे देकर अपने पास ले आऊं, क्या वह मान जाएगी? तुम मेरी सेक्रेटरी पर नजर डाल रहे हो। मैं कहता हूं
मुमकिन नहीं, वह बहुत फरमाबरदार है, सिर्फ मेरी बात मानती है। तेरी बात मानती है। शुजियानन मेरे साथ है, तुम उसे कैसे अपना सकते हो? वेनजोंग, सचिव शू, काम के दौरान तुमने ये क्या पहन रखा है? मैं इस्तीफा देने आई हूँ। सच में तुम्हारी बात मान ली। सचिव शू, तुम क्या कर रही हो? अब काम नहीं करना। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हूँ? तुम सभी सचिवों में से सबसे ज्यादा तनख्वाह और सुविधाएं मिलती हैं। तुम हर दिन देख सकती हो मेरा ये बेहद खूबसूरत चेहरा, और इससे बेहतर काम और क्या हो सकता है? वाह, आप तो हमेशा की तरह बेशर्म हैं। क्या ये सब कल रात की वजह से है? और अब तुम इस्तीफा दे रही हो मुझे फंसाने के लिए, ताकि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूं? रुकिए वेनजोंग, हम बड़े लोग हैं। कल रात हम दोनों ने बहुत पी लिया था, तो ये यही खत्म करते हैं। और मुझे तो बिल्कुल औसत लगा, शायद तुमने मुझे कोई खास छाप नहीं छोड़ी। वेनजोंग, आप इसमें गर्व करने जैसा कुछ नहीं है। मुझे साफ बताओ, कौन औसत था? कल रात तुम बहुत एक्टिव थी, और अब कह रही हो कि मैं औसत हूं? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी यादें ताज़ा कर दूं? मैंने तुम्हारे साथ 5 साल किया, अच्छे से अलग हो लेते हैं। अब तुम इस्तीफा दे रही हो तो ये सिर्फ इसलिए नहीं है तुम नौकरी से नाखुश हो। तो चलो बैठकर बात करते हैं। तुम तनख्वाह बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, छुट्टी चाहो तो तुम जो भी शर्त रखो। मैं मान एक बात, मुझसे दूर मत जाओ। मुझे न तो तनख्वाह चाहिए, न ही छुट्टी। इन 5 सालों में मैंने बहुत कुछ खोया है। अब मैं सिर्फ वैन कंपनी छोड़ना चाहती हूँ। और तुम्हें भी। आजकल नौकरी मिलना मुश्किल है, पछताना मत। मैं काम नहीं करूंगी। बाकी की जिंदगी मैं अपनी तरह जीऊंगी। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें मेरी जरूरत है, मुझे तुम्हारी नहीं। सचिव शिव, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं, बशर्ते तुम मुझे न छोड़ो। तुम मेरी वैन्स हो की बन सकती हो। शू जियानिन, तुम्हारी असली पहचान सामने आ गई है ना? पहले तुम मेरे सामने हर बात मानती थी, बिल्कुल प्यारी सी लगती थी, लेकिन सब न। लगता है वेनजोंग, आप मुझे बिल्कुल नहीं जानते। यहाँ आइए। याद रखो, तुमने ही कहा था। तुम्हें शायद नहीं पता, मैंने जूडो सीखा है। 5वां डैन। मुझे इन 5 सालों की सब नाराजगी तुम पर निकालने दो। मैं आदमी हूँ, तुम्हें लगता है ताकत में तुम मुझसे जीत सकती हो? बेटा, तुम्हें मिस के साथ तुम दोनों माफ कीजिए वेनजोंग, मैं मैडम को रोक नहीं पाया। क्या मेरे बेटे और सचिव शू के बीच? तो मैं बाहर जाता हूँ। अरे सचिव शू, तुम नहीं जा सकती। मैडम, मैंने इस्तीफा दे दिया है। अब मुझे सचिव शू मत बुलाइए। इस्तीफा? रुको, तुमने इस्तीफा क्यों दिया? क्या हम वैन परिवार ने तुम्हारे साथ बुरा किया? मेरी प्यारी बिट्टू, क्या तुम मुझे याद कर रही हो? मैडम, मैं चलती हूँ। अभी मत जाओ। आज बड़ी मुश्किल से तुम्हारी वजह से हमें लाइन में लगने का मौका मिला, और हमें लिमिटेड एडिशन का बैग मिला। बस अब मत जाओ, साथ खाना खाओ। सुबह 5 बजे उठकर तुम्हारे लिए लाइन लगाई। अब मैं सिर्फ सोने जाना चाहती हूँ। नहीं मैडम, जरूरत नहीं है। मुझे और काम है, भूख नहीं है, मैं चलती हूँ। मुझे तुम्हें कुछ काम देना है। तुम मेरी क्यू बेबी को ब्यूटी पार्लर ले जाओ। सचिव शू, मेरा ये कोड ड्राई क्लीन करवा दो। और हाँ, मेरा वो लिंजियांग वाला विला तुम जाकर देख लो, कहीं कोई मरम्मत तो नहीं चाहिए। जी वेनजोंग, मैं तो वैन परिवार की नौकरानी बन गई हूँ। वाह।
लेकिन मेरा फैसला पक्का है। ये लटका सचिव शू को भगा दिया। नहीं, अगर वो चली गई तो मेरे बेटे का क्या होगा? इस्तीफा देना चाहती हो तो दे सकती हो, लेकिन सही प्रक्रिया के अनुसार करना होगा। 1 महीने पहले इस्तीफा देना होगा। हैंडओवर सही से करना होगा। तुम ऐसे अचानक नहीं जा सकती। तुम्हें तब तक रुकना होगा जब तक मुझे नया सचिव न मिल जाए। 1 महीने है ना? वेन जोंग, इस 1 महीने में मैं तुम्हें सौंपने का काम ठीक से कर दूंगी। मेरे पास ज्यादा दिन नहीं बचे और तुम मुझे 1 महीने और खींचोगे? अच्छा, तो इस 1 महीने में मैं तुम्हारे सारे हिसाब चुकता कर दूंगी। हम दोनों के बीच के सारे झगड़े। अच्छा, तुम जाओ अपने काम में। शू जियानिन, ये औरत क्या है? इतनी अच्छी फाइट कैसे आती है? अरे मूर्ख लड़के, इतना बेकार है, सचिव भी भाग रही है। मैं तुमसे कह रही हूँ शुजियानिन, दिया जलाकर भी नहीं मिलेगी ऐसी सचिव। जरूर तुमने उसके साथ बुरा किया, तभी वो तंग आ गई। इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। मैं वो मेरी सचिव है और आप रोज उससे काम करवाते हैं। क्या वो खुश होगी? अगर वो नाराज है तो वो आपकी वजह से है। तुम तो दोष दूसरे पर डालने में माहिर हो। शू जैसा सचिव फिर नहीं मिलेगा। वह मेहनती है और हर काम सही तरीके से करती है। सबसे जरूरी बात, वह कभी शिकायत नहीं करती और तुमसे दूरी बनाकर रखती है। अगर तुमने ऐसे सचिव को जाने दिया तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। सुना? ठीक है, मुझे पता चल गया। आप वापस जाइए। जाओ। जरूर मेरी खूबसूरती की वजह से उम्मीद खो दी, इसलिए इस्तीफा दी। बहुत ज्यादा हो गया इस्तीफा। तुम सचिव शू, नमस्ते। दोस्त बनो, मेरा नाम गुजियान है। मैं नया कर्मचारी हूँ। तुम वेंजो के दोस्त हो? गु परिवार का दूसरा बेटा क्या? यहाँ आम कर्मचारी का अनुभव लेने आए हो? तुम मुझे जानती हो, लेकिन बात करें। सच में इस्तीफा दे रही हो? सोच लो। मेरी कंपनी में आकर मेरी सचिव बन जाओ। तुम खूबसूरत भी हो और काम में भी अच्छी हो। अगर तुम मेरी सचिव बनना चाहो तो मैं पारिवारिक व्यवसाय संभालने के बारे में सोच सकता हूँ। आपकी मेहरबानी का शुक्रिया, लेकिन मैं बस यह महीना पूरा करना चाहती हूँ, फिर जिंदगी भर काम नहीं करूंगी। अरे बाप रे, बहुत मौज है। मैं एक अमीर बाप का बेटा हूँ, मुझे भी नौकरी करनी पड़ती है। वो क्यों नहीं काम करेगी? मेरी जवानी तेरे इस आदमी के हाथों बर्बाद हो गई। 5 साल मैंने सोचा था पैसे जमा कर लूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। सोचा था दुख खत्म हो जाएंगे, पर मैं 1 साल भी नहीं जी पाऊंगी। वेनजोंग, जोमी, तुम कहते हो सचिव शू में इतना बदलाव क्यों आया? इसकी वजह क्या है? जो कहना है कहो। सच में तो वेनजोंग आप और सचिव शू के बीच ऐसा हो गया, और ऐसे मान लेना कि कुछ हुआ ही नहीं। तुम्हारा मतलब है मुझे उसे कुछ देना चाहिए? शू जियानिन तो बस एक सेक्रेटरी है। मैं क्यों परवाह करूं कि वो जाए या न जाए? उसका काम तो कोई और भी कर सकता है। वेनजोंग, आप शाम 5 बजे रिफिन ग्रुप के फूजोंग गार्डन होटल में मिलेंगे रात 8 बजे। आपको वेन रेसिडेंस में फैमिली डिनर के लिए जाना है। आपको क्या हुआ? अभी लगा दिल कांप गया। तुम में बिजली है? तुम में कोई समस्या है? अगर और कुछ न हो तो मैं बाहर जाती हूँ। उसका रवैया अब भी नाराजगी भरा है। सच में कल रात की वजह से?
उससे कैसे मुआवजा दूं? वेन जोंग, आप यहाँ कैसे आए? वेनजोंग, थोड़ी देर में आपको फूजोंग से मिलना है। यहाँ कपड़े खरीदने का समय नहीं है। हाँ? तो यहाँ से लोगों को हटाओ। मैंने कहा लोगों को हटाओ। वेनजोंग, अगर आप अभी लोगों को हटाएंगे, इतनी भीड़ में कम से कम 1-2 घंटे लगेंगे। या मैं तुम्हें 30 मिनट देता हूँ। अगर नहीं कर पाए, नौकरी से निकाल दिया। सचिव शू, पूरे दाशा मॉल के सारे कपड़े बैग जो तुम्हें पसंद हो सब ले जाओ। ये तो हर औरत की कमजोरी है। वैन जोंग, आपको तो कपड़े खरीदने थे ना? ये तुम्हारा मुआवजा समझो। कैसा है ऐसा बॉस? अच्छा है ना? ये अचानक क्या पागलपन कर रहा है? वैन जोंग, जरूरत नहीं है। आप जानते हैं इस आधे दिन दाशा मॉल का लाखों रुपए का नुकसान होगा। इतना? बस कुछ लाख ही तो है। बस तुम्हें पसंद आना चाहिए। क्या उसे लगता है बहुत अच्छा लग रहा है? ये अच्छा है, इसे पहनकर देखो। मैं फोन उठाती हूँ। 16 लाख? ये छोड़ो, वैसे भी जाना है। तुमसे लूट लूंगी। सचिव शू, ये ड्रेस तो आपके लिए बनी है। बिल्कुल आप पर फिट है। पहनने पर बहुत शान लग रही है। माफ कीजिए मैडम, यहाँ क्लियरेंस है। पता है मैं कौन हूं, मुझे रोकने की हिम्मत? सचिव शू, अरे तुम हो? मुझे लगा कौन बड़ा आदमी है। बहुत हिम्मत है तुम में, एक सेक्रेटरी होकर मेरे भाई की पहचान का इस्तेमाल करके पूरा मॉल खाली करवा दिया। तुम कौन होती हो? ये कपड़े क्या तुम खरीद सकती हो? मिस वैन, मैंने कोई विशेषाधिकार नहीं लिया। आज मैं खुशी खुशी कपड़े खरीदने आई थी और तुमने पूरा मॉल खाली करवा दिया। मेरा मूड खराब कर दिया। तुम क्या समझती हो? और मेरे ऊपर चढ़ गई। तुमने मुझे धक्का दिया। मुझे सबसे ज्यादा नफरत है उन लोगों से जो अपनी औकात नहीं जानते। तुमने मुझे धक्का दिया। मैं भाई को बताऊंगी। सचिव शू, मेरा भाई यहाँ नहीं है। अब तुम दिखावा भी नहीं करती। पहले मेरे घर कुत्ते से भी बदतर थी। आज क्या खा लिया? मुझे मारने की हिम्मत? क्यों बेबी? सचिव शू, तुमने कैसे काम किया? एक पालतू कुत्ते को भी नहीं संभाल सकती। अगर क्यू बेबी कहीं गया तो मैं भाई से तुम्हें निकलवा दूंगी। मिस वैन, शुक्रिया याद दिलाने के लिए। मैं कुत्ते से भी बदतर हूँ, लेकिन कुत्ता जब घबराता है वो भी काट लेता है। क्या सिर्फ तुम्हें हक है बड़ी बनकर दूसरों को सताने का, और हम गरीब नौकरों को विरोध करने का हक नहीं? तुम पागल हो गई हो। मुझे छोड़ो। शू जियानिन, तुम पागल हो गई हो। मुझे छोड़ो। बड़ी बहन, दम घुटने का एहसास कैसा लग रहा है? वैन परिवार में मुझे यही महसूस होता था। समझ आ रहा है, मुझसे गलती हो गई। क्या हुआ? तुम्हारी सेक्रेटरी की बहुत हिम्मत हो गई है। यहाँ पूरा मॉल खाली करवाकर कपड़े खरीद रही है और उसने मुझे मारा भी। उसने तुम्हें मारा? देखो, चेहरे पर हाथ के निशान हैं। तुमने उसे मारा? नहीं, उनसे पूछ लो। तुम्हारे पास समझाने को कुछ नहीं है। नहीं,
मिस वैन ने सही कहा। मैंने सच में उसे मारा क्योंकि वो मार खाने लायक थी। वो अब इतनी बदतमीज कैसे हो गई? तुम उसे निकाल क्यों नहीं देते? मुझे तो यही चाहिए। तुम एक छोटी सी सेक्रेटरी मेरे भाई से ऐसे बात करने की हिम्मत करती हो और उसके सिर पर चढ़ गई हो। भैया, इसका मजा चखाओ। तुम वापस जाओ। तुम मेरा मजा नहीं निकलवाओगे। मैं तुम्हारा मजा निकलवाऊं। कोई मेरा मजा नहीं निकलता। तुम घर। क्या तुम मेरे भाई हो या नहीं? इतने बेकार हो, मम्मी से शिकायत करूंगी। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं। यहां से लोगों को हटाने का आदेश, इसमें जुजियान का कोई हाथ नहीं है। तुम आगे से उसे परेशान मत कर। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमने सिर्फ उसके लिए लोगों को हटाया? क्या उसके पास तुम्हारी कोई कमजोरी है? मेरे पास हो सकती है। तुम दोनों सोए हो? क्या बकवास कर रही हो? चलो अब इसे ले जाओ। मिस वेन, यहाँ से चलें। यहाँ से। अरे मिस्टर वैन, मिस्टर फू अभी हमारा इंतजार कर रहे हैं, चलें? मिस्टर वैन, ये रहा आज सेक्रेटरी जू का खर्चा। 55 लाख। सेक्रेटरी जू को चीजें पहचाननी आती है। आज सेक्रेटरी जू खुश हुई ना? अब नौकरी छोड़ने की बात नहीं करेंगी। सेक्रेटरी जी, यह ड्रेस आप पर बहुत सुंदर लग रही है। पहले बिल्कुल अलग थी। शुक्रिया। पहले पता नहीं था कि वह इतनी खूबसूरत। आप पर बहुत जच रहा है सेक्रेटरी जू। तो शुक्रिया मिस्टर वैन का। आखिरकार आपके कार्ड से पैसे गए हैं ना? मिस्टर वैन, हम पहुंच गए। मिस्टर वैन, बहुत सुना था आपके बारे में, आज मिलकर अच्छा लगा। सच में इसमें सुना है, स्मार्ट और समझदार। मिस्टर फू, आप बहुत तारीफ कर रहे हैं। और यह हैं आपकी पार्टनर। अरे, क्या आप मिस लिनशू हैं? लिन शू, उसने मुझे वैन जो कि वो न भूलने वाली माशूक समझ लिया, जिससे वह कभी भूल नहीं पाया। मिस्टर फू, नमस्ते। मैं मिस्टर वैन की सेक्रेटरी हूँ, शू जियान। एक सेक्रेटरी ऐसे कपड़े पहने? मुझे लगा आपकी पत्नी है, मैंने सुना था। आप और मिस लिनशू की शादी तय हो गई थी। सोचा कि शायद फिर से रिश्ता जुड़ गया हो। तुम्हें बोलना नहीं आता क्या? वैन जो को उसकी माशूक ने शादी से मना कर दिया था यार। मिस्टर फू, हमें पार्टनरशिप पर बात करनी चाहिए। इतने उदास क्यों हो? माशूक का इतना असर होता है क्या? लिनशू का नाम सुनते ही हालत बिगड़ जाती। सेक्रेटरी जू। शुक्रिया मिस्टर फू। सेक्रेटरी जू का पहनावा सच में बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि मैं सेक्रेटरी जू के साथ एक और गिलास भी लूं। माफ कीजिए सेक्रेटरी जू, देखो मैं। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, मैं अभी वॉशरूम जाकर आती हूँ। एक्सक्यूज मी। मिस्टर वैन, बैठिए बैठिए। मिस्टर वैन, हमारी यूनहाई टेक्नोलॉजी आपके वैन ग्रुप के दक्सिया मॉल में ब्रांड एंट्री करेगी। क्या प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल पर फिर से बात हो सकती है? प्रॉफिट मॉडल तो पहले तय हो चुका है। तुम कैसे सोचते हो कि इतना अधिक मार्जिन ले सकते हो? मिस्टर वैन, मुझे पता है, मैं बस सेक्रेटरी जू से पार्टनरशिप की डिटेल पर और गहराई से बात करना चाहता हूं। आपका समय तो बहुत कीमती है ना? मिस्टर वैन, आपकी तो खूब किस्मत है। ये सेक्रेटरी जू सच में बहुत अच्छी हैं, खासकर उनका स्की स्किन। अभी जो छुआ तो एहसास अब भी मेरे जहन में बसा हुआ है। ये क्या कर रहे हो? तो तुम जानबूझकर सेक्रेटरी जू को छू रहे थे। मिस्टर वैन, सेक्रेटरी जू तो बस एक सेक्रेटरी है। एक सेक्रेटरी के लिए अपने पार्टनर रिश्ता खराब करना, क्या यह समझदारी है? फू युनचुआन,
लगता है तुम अपनी औकात भूल गए हो। मेरे लिए किसी से भी पार्टनरशिप करना बराबर है। और मिस सेक्रेटरी सिर्फ मेरे लिए काम करती। और अच्छे से सोचो कि अपनी बीवी को कैसे इतना बड़ा डील गंवाने के बारे में। तुम देख लो। जान, ऐसा नहीं है, सुनो ना जान। जान, ऐसा नहीं है, मैं समझाता हूं जान। जान, मैं क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? मिस्टर फू की अच्छी से सेवा करो। अपना गुस्सा निकालो। मिस्टर फू के हाथ खुजला रहे हैं। हमेशा उन छूते हैं जो नहीं छूनी चाहिए। तुम कहते हो मेरे हाथ गंदे हैं। देखो तो तुम्हारे हाथ कितने गंदे हैं। न सिर्फ हाथ गंदे, दिल भी गंदा है। सेक्रेटरी जू, पागल हो गई हो? सेक्रेटरी हो, ग्राहक से ऐसे बात करने की हिम्मत करती हो? मिस्टर फू, अभी जब आपको पता चला कि मैं मिस्टर फायन की महिला हूँ, बड़ी शालीनता से बात की। बाद में पता चला कि मैं सिर्फ एक सेक्रेटरी हूँ, तो रवैया बदल गया और हाथ भी चलने लगे। ऐसे आदमी को क्या कहते हैं? लोगों को देखकर पेश आने वाला मूर्ख और बुरा। तुम एक सेक्रेटरी हो। 5 साल से मिस्टर वेन के साथ हो, उन्होंने तो तुम्हें बहुत चाहा होगा। किसी के साथ सोना कौन सी बड़ी बात है? तुम लोगों का यही तरीका होता है ना? क्या बना रही हो पवित्रता का ढोंग? चुप हो जाओ। दुनिया इतनी बुरी है, तो इसकी वजह तुम जैसे कचरे हैं। औरतों पर उंगली उठाते हो। नियम तुम मर्द बनाते हो और तोड़ते भी तुम ही हो। मैं एक सेक्रेटरी हूँ। सेक्रेटरी भी एक पेशा है। सभी पेशे बराबर हैं। चाहे वह टॉयलेट साफ करने वाली आंटी हो, वह भी अपनी मेहनत की कमाई कमाती है। हर वो इंसान जो मेहनत करता है, उसे इज्जत मिलनी चाहिए। मैं ईमानदारी से काम करती हूँ। तुम जैसे लोगों की जुबान पर मैं अपने शरीर से काम पाने वाली औरत बन गई। मिस्टर फू, सच कहूँ तो तुम तो बस अपनी बीवी के सहारे आगे बढ़े हो। एक बेकार कचरा। सेक्रेटरी जू, मिस्टर वेन, आप ठीक समय पर आए। आपकी सेक्रेटरी की हिम्मत बहुत बड़ी है। उसने तो सेक्रेटरी जू, आगे से ऐसे किसी से मिलो तो सीधा मुक्का मारना। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। कोई भी तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं छेड़ेगा कि तुम सेक्रेटरी हो। तुम मेरे लिए सबसे अहम हो वेन जुआ। तुम मेरे लिए सबसे अहम हो वेन जुआ। ये क्या हो रहा है? मैं उसकी एक बात से अब दिल हिल गई। शायद मैं मरने वाली हूँ। अब मैं इतनी भावुक कैसे हो गई? इतनी सी बात पर मैं प्रभावित हो गई। जी आयन, आधी रात को नहीं सो रही। अकेले क्या बड़बड़ा रही हो? सब एनजीओ की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही। तुम लोगों के बीच अब क्या चल रहा है? मैं तुम्हें बताना भूल गई। मैंने नौकरी छोड़ने की बात कही है। नौकरी छोड़नी? क्योंकि तुम दोनों सो गए। हर दिन उसे देखना तुम्हें अच्छा नहीं लगता? पूरी तरह से नहीं। हर दिन सिर्फ एनजीओ के आसपास घूमना बहुत थका देने वाला है। मैं एक अलग जिंदगी चाहती हूँ। ठीक है जी आयन, तुम जो भी करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर नौकरी नहीं रहे तो मैं तुम्हें पाल दूंगी। हाँ, कैसे पालेगी? जी आयन बेबी, अगर मैं लड़का होती तो तुमसे शादी कर लेती। तुमसे अच्छी लड़की कहाँ, खूबसूरत भी, दिल से अच्छी बात समझने वाली। बस दोस्त का प्यार है। मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ। नहीं, तुम ऐसी ही हो। अरे चलो चलो, सोते हैं। चाय पीजिए। शुक्रिया। मैडम वैन, सच में आप वेन जुओ का हमारी यिंगिंग से शादी करवाना चाहती हैं? सच? बिल्कुल।
प्यार में हमेशा किसी न किसी मोड की जरूरत होती है। मुझे कोई एतराज नहीं है कि मैं वह मोड बनूं। अच्छा अच्छा। सब वेन जो और उसके परिवार की वजह से है। मुझे अपने और जियान के लिए कोई रास्ता निकालना होगा। मिस है। ये क्या कर रही हो? क्या हुआ? तुमने मुझे पहचान लिया। अच्छा है गुजियान। नहीं, हम तो विदेश से पढ़ाई करके आए हुए हैं इतने दिन। तुम अचानक वेन ग्रुप में मुझसे मिलने आए। कोई जरूरी काम है? गुजियान, मेरी शादी होने वाली है। इतनी दूर से आकर बस यही बताने आई हो? मैं वेन जुओ से शादी करने वाली। तो यह बताने के लिए मेरे पास आने की जरूरत थी। ये तो डींग मारने जैसी बात नहीं है। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती, इसलिए तुम्हारे पास आई। वह बुरा है क्या? वह थोड़ा मतलबी, थोड़ा चिड़चिड़ा, थोड़ा बचकाना, मिलना मुश्किल। बस इतनी ही कमियां हैं ना? सच में कोई कमी नहीं। गुजियान, मुझे तुमसे सच में बहुत जरूरी काम है। समथिंग स्पेशल। Something special. रुको रुको। तो तुम्हारा मतलब है तुम और सेक्रेटरी जू बेस्टी हो और सेक्रेटरी जू को नहीं पता कि तुम अमीर घराने की बेटी हो। सेक्रेटरी जू को वेंजुओ पसंद नहीं है, तो तुम वेंजुओ से शादी करना चाहती हो। यह बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। लगभग ऐसा ही है। गुजियान, हम तो पुराने दोस्त हैं। तुम मुझे इस शेर के मुंह में डालना चाहती हो? तो तुम क्या करोगी? यह ठीक नहीं होगा। काम हो जाने पर मैं तुम्हारा एक एहसान मानूंगी। तुम जो कहो वह करूंगी। ठीक है। इतना बड़ा गेम खेल रही हो। शुक्रिया। अरे वह तो मेंग्यान है। मेंग्यान, सेक्रेटरी जू, मुझे तुमसे बात करनी है। चलो अलग में बात करते हैं। मिस्टर गो की चालाकी देखो, अभी आए और सेक्रेटरी जू के साथ इतने घुल मिल गए। शू जियान को मेरे ऑफिस बुलाओ। लगता है उससे काम सच में बहुत दिया रखा है। मिस्टर वेन आपने बुलाया? सेक्रेटरी जू, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? मुझे समझ नहीं आया कि आप क्या कह रहे हैं। अपनी नौकरी छोड़ने के बारे में क्या कोई राज है? कोई राज नहीं है। मिस्टर वेन, मैं इस काम से ऊब गई हूँ। समझ नहीं आता कि यह काम है या जिंदगी। सच कहूँ तो आपके साथ काम करना मुझे खुशी नहीं देता। बेटा, माँ तुम बिना दस्तक देके कैसे अंदर आ गई? बहुत हुआ। मैडम, अब फिर क्या हुआ? कुछ नहीं तो मैं बाहर जाती हूँ। सेक्रेटरी जू, तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं, कोई बात नहीं। मैंने है परिवार से बात कर ली है। आपका और मिस हे का अगले महीने सगाई होगी। माँ आपने तो पीठ पीछे फैसला कर लिया। मैंने तो मना नहीं किया है। मना नहीं किया तो फिर तुम्हें कोई और पसंद है? मुझे कौन पसंद है? तो फिर तुम लिन शू नाम की उस औरत को भूल नहीं पाए। आप उसका नाम मत लीजिए। अब कौन सा जमाना है, आप ये सब मत कीजिए। माँ बाप की मर्जी, बिचौलियों की बात, ये पुरानी बातें छोड़िए ना। मैं और तुम्हारे पापा इसी तरह मिले थे, क्या वो पुराना था? तो फिर आप भी पुराने ख्यालों की हैं। आज रात दोनों परिवारों की मुलाकात है, देर मत करना। अगर तुम नहीं आए तो मैं तुमसे वेन ग्रुप के सीईओ का पद वापस ले लूंगी। सेक्रेटरी जू, आज रात उसे वेन हवेली में लाना ही होगा, समझे? मैडम, सेक्रेटरी जू,
आपको भी इतनी जल्दी नहीं थी मुझे धकेलने की। बधाई हो श्रीमान और मिस हेको आपस में जुड़ने पर। गुजियान, आज तुम मेरी मदद करो। सेक्रेटरी जू विंसर के इंटरव्यू वाले आ गए। अच्छा ठीक है। पहले उन्हें वेन सर से मिलवा दो, मैं आता हूँ। ठीक है। बचाओ, कहीं बीमारी फिर से न बढ़ जाए। कोई बात नहीं, इलाज छोड़ने का फैसला हो गया है। जू जियान, तुम कर सकती हो, कर सकती हो। आइए। वेन सर, आपके लिए नई सेक्रेटरी आ गई हैं। ये क्या मतलब है? आप तो भूल गए ना? तुम सच में कर रहे हो? वेन सर, मैं शे टोंग टोंग हूँ, शे ग्रुप के शे शेनई की बेटी हूँ। मेरे पापा। मिस शे, तुम नौकरी ढूंढने आई हो या जीवन साथी? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें ये टाई पसंद है? अगला। अगला। रुको सेक्रेटरी जू, तुम पक्का मुझे छोड़ना चाहते हो? फिर बात करते हैं। तुम मेरे लिए ये लोग लाए, क्या ये फिट है मेरी सेक्रेटरी बनने के लिए? वेन सर चिंता ना करें, अभी 1 महीने से ज्यादा का समय है। कोई ना आपको सूट करने वाला मिल ही जाएगा। क्या तुम मुझे दिए गए मुआवजे से खुश नहीं हो, इसलिए ये बदला ले रहे हो? वेन सर, आप मजाक कर रहे हैं, आपका समय कीमती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्रेटरी जू, बताओ कैसे मानोगे कि मुझे न छोड़ो? नमस्ते वेन सर, मेरा नाम जो शियाओयू है। जियांगचिंग विश्वविद्यालय से पढ़ी हूँ। ये मेरे कॉलेज के प्रोजेक्ट अनुभव हैं। नमस्ते वेन सर, मैं जू जियान हूँ। 21 साल की हूँ। जियांगचेंग विश्वविद्यालय से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ी हूँ। ये मेरा रिज्यूमे है। क्या उस समय से ही मैं जू जियान को पसंद करने लगा था? सच में ये टाइप तो वेन जो की माशूका की। लगता है ये आदमी अपनी पहली मोहब्बत भूल नहीं पाया। वेन सर, वेन सर। सेक्रेटरी जू, मैं परखना चाहता हूं कि सच है या नहीं। तुम क्या कर रहे हो? उसने मुझे मारा, फिर भी मुझे गुस्सा नहीं आया। लगता है सच में मैं जू जियान को पसंद करने लगा। तुम अभी तक क्यों नहीं गई? तो तुमने मुझे इसलिए चुमा, सिर्फ इंटरव्यू देने वालों को डराने के लिए? वेन जुओ, तुम मुझे क्या समझते हो? क्या तुम सोचते हो कि तुम बहुत ऊंचे ओहदे पर हो? तो सब कुछ तुम्हारे काबू में है, तुम मुझे मनमानी कर सकते हो। कोई आश्चर्य नहीं कि लोग मेरे बारे में ऐसे कहते हैं। क्या तुम जानते हो तुम्हारे उस हरकत से लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे? जल्दी ही अफवाह फैलेगी कि मैं जू जियान नियत खराब रखती हूँ और अपने बॉस को फुसलाती हूँ। दिन दहाड़े ऑफिस में सबके साथ बॉस के साथ किस करना, सबको लगे कि मैंने ही तुम्हें फुसलाया। वेन जुओ, तुमने मेरी जरा भी परवाह नहीं की। नहीं। वेन जुओ, अगर तुम्हें और कुछ नहीं है तो मैं बाहर जाती हूँ। जू जियान, मेरा मतलब वो नहीं था। तुमने उसे डांटा। चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मैं उसे डांटू? उसने तो मुझे पीटा अभी। पीटा? आज तुम्हारी भी बारी आई। क्या बात है, कोई गलती की है? बताओ उसे कैसे मनाओ कि वो गुस्सा न करे और नौकरी न छोड़े। एक कहावत है, सांप को कमर पर मारो। समझना होगा कि सेक्रेटरी जू को असल में क्या चाहिए। क्या है वो? फिर जड़ से हल निकालो और उसे खुश कर दो, बस। पहले मैंने उसे दुखी किया था,
समझने की क्षमता में सुधार की जरूरत है। इतना बड़ा होकर भी समझ नहीं। मैं चला। अच्छा प्रदर्शन करो। मौका पकड़ो, सेक्रेटरी जू की जगह ले लो। अगर वेन सर ने पसंद कर लिया तो शायद तुम वेन सर की सेक्रेटरी बन सकती हो। सेक्रेटरी जू माफ कीजिए मैं भी। तुम कौन हो? किसने बुलाया तुम्हें? वेन सर, मैं झाओ मैनेजर की असिस्टेंट लियू शुआंग हूँ। सेक्रेटरी जू व्यस्त हैं, उन्होंने मुझे आपके लिए कॉफी लाने भेजा। ये तुम्हारा काम नहीं है। बाहर जाओ। हर ने अभी चाल नहीं चली। अरे अरे, इससे पहले कि तुम मुझ पर कॉफी गिराओ, मैं तुम्हें बता दूं, यह सूट 30 लाख का है, कस्टम मेड। डर है कि तुम भरपाई नहीं कर पाओगी। इस हालत में ऑफिस आती हो और सेक्रेटरी जू की जगह लेना चाहती हो। उनकी जगह? न तो तुम उनके जैसी खूबसूरत हो, न ही तुम्हारी काम करने की क्षमता उनके 1000वें हिस्से के बराबर है। क्या सपने देख रही हो? या फिर तुम्हें मालकिन बनना है? होश में आ जाओ। इंसान को बेहुदा ख्वाब नहीं देखने चाहिए। गरीब से अमीर बनने का सपना सिर्फ टीवी में होता है। फिर जुओ सही कहता है। मैं क्यों जुओ ने मुझे नीचा दिखाया? वो तो मेरा बॉस है। वो और मैं एक ही दुनिया के नहीं हैं। हम बराबर नहीं हैं। हमेशा से आसमान रहे हैं। बाहर जाओ। दोबारा नहीं कहूंगा। अब तो मुझे ही आना पड़ेगा। वेन सर, आपको वेन हवेली वापस जाना चाहिए। मैडम आपका इंतजार कर रही हैं मिस हे की शादी पर बात करने। सेक्रेटरी जू बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं करती हूँ वेन सर। कोई बात नहीं, तुम बैठो। सेक्रेटरी जू, चलो सीधे बात करते हैं। हाल ही में तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है? तुमने कहा था कि मेरे साथ काम करके खुश नहीं हो। माफ कीजिए वेन सर, मैंने पहले जो कहा वो गलत था। आप मेरे बॉस हैं, आप मुझे वेतन देते हैं। मुझे शिकायत करने का कोई हक नहीं। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा काम का बोझ ज्यादा है और मेरे घर के काम भी करती हो, इसलिए तुम थक गई हो? लेकिन सेक्रेटरी जू, वो सारे काम मुझे याद है, मैंने तुमसे पूछा था। तुमने कहा था बस सब करोगी। सेक्रेटरी जू, आज बहुत मेहनत की। कोई बात नहीं वेन सर। सुना है मेरी माँ तुमसे अक्सर काम करवाती है। वो सेक्रेटरी का काम नहीं है। आगे तुम मना कर सकती हो। कोई बात नहीं वेन सर। बस ओवरटाइम मिले मैं सब कुछ करूंगी। हाय, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। ये सब उस नालायक बेटे की वजह से। बताओ, एक हफ्ते में 16 लड़कियों से मिलाया, एक भी पसंद नहीं आई। मुझे गुस्सा आता है। सेक्रेटरी जू, आओ, मेरा सिर दबाओ। मेरा सिर दर्द कर रहा है। जी मैडम, ये दबाव ठीक है। हाँ। हाय, मुझे गुस्सा आता है। मेरी प्यारी क्यूओ बहुत समझदार है। सेक्रेटरी जू, मेरे साथ चलो, हाउसकीपिंग कंपनी का काम चेक करना है। जी वेन सर। हाँ, मैं भूल गई थी। मैंने ही पैसे बढ़वाने के लिए वो अतिरिक्त काम किए थे। अपनी मर्जी से मैंने अपनी हैसियत नहीं पहचानी। ये सब एक राज, एक नाराज का मामला है। मेरी गलती है कि मैंने वेन जू के लिए नाजायज उम्मीदें पाली। सेक्रेटरी जू, मेरा मतलब है, अगर कुछ परेशानी हो मुझे बता सकती हो। मुझे कोई परेशानी नहीं है। वेन सर, आपको वेन हवेली वापस जाना चाहिए। आपको मिस हे से मिलना है। मिस है। तुम्हारा ये क्या विदेश में रहने की वजह से है? तुम्हारा ये ढंग मैं समझ नहीं पाई। लड़की, तुमने जानबूझकर मुझे और तुम्हारे पापा को शर्मिंदा किया। क्या वेन साहब सच में हमारी यिंग यिंग से शादी करना चाहते हैं? बिल्कुल, वो मेरी एक सुनता है। माँ, मैं आ गया। अरे बाप रे। हे यिंगिंग, तुमने कैसे कपड़े पहने हैं? ना इंसान लगती हो, ना भूत। तुम कैसे बात करते हो? तूने मुझे पहचान लिया।
बेशक पहचान लिया, अंधा नहीं हूं। जो तुझे जानता है वो एक नजर में पहचान ले। बुरा हुआ अगर जियाइन आ गई तो मेरी पहचान खुल जाएगी। नहीं चाहिए। गुजियान तुम पक्का वेंजुओ को रोकना। लगता है वेंजुओ आ गया। जियान भैया, गुजियान, जियान, वेंजुओ तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? उसका कुछ काम था, उसने कहा कि ज्यादा जरूरी काम है, इसलिए नहीं आया। क्या जरूरी काम? जिंदगी के फैसले से भी ज्यादा जरूरी? यस, वो नहीं आएगा। हाँ, और एक बात, ये यिंग विंजुओ से शादी नहीं कर सकती क्योंकि हम डेट कर रहे हैं। तुम लोग तुम क्या कर रहे हो? तूने नहीं कहा था मेरी मदद कर? मैंने कहा था कि वेंजुओ को रोको, वो ना आए। तूने क्या किया? वेंजुओ ने भी मुझे तुझे रोकने को कहा। मैं तुझे बता दूं, इस एक तीर से दो शिकार में मुझे खुद को कुर्बान करना पड़ा, तेरा नकली बॉयफ्रेंड बनकर। मिस है, अब तुम लोग मेरे बड़े एहसानमंद हो। आगे बढ़ाओ नाटक। बुरा हुआ हमारी गुप्त प्रेम कहानी पकड़ी गई। तुम लोग कब से साथ हो? मुझे पता नहीं था। कुछ समय से, क्योंकि मैं और यिंगिंग विदेश में साथ पढ़ते थे। अंकल को पता नहीं होगा, ये तो ठीक है। जियान भैया, तुम लोग तो बहुत छुप कर खेलते हो। मुझे भी धोखा दे दिया। माफ करना मिसेस वैन, यह है मेरी बेटी को सही तरीके से न पढ़ा पाने की वजह से इतना बड़ा मजाक हो गया। कोई बात नहीं, जवानी है। मजाक बड़ा हो तो भी चलता है। मिस्टर वैन, यह वैन हवेली का रास्ता नहीं है। आप कहाँ जा रहे हैं? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मिस्टर वैन, आपने मैडम से वादा किया था आज मिस से शादी की बात करने जा। वह तुमने किया, मैंने नहीं। फिर मुझे ही डांट पड़ेगी सिर से पांव तक। मिस्टर वैन, आप मुझे यहाँ क्यों लाए? तेरी इच्छा पूरी करने की है। सेक्रेटरी जी, माफ करना, मेरी सेक्रेटरी बनना बहुत थकाऊ है ना। बर्फ गिर रही है। इतनी खूबसूरत बर्फ जल्द ही दिखाई नहीं देगी। जू जियान, तुम क्यों रो रही हो? इतना भी भावुक होने की जरूरत नहीं है। सेक्रेटरी जू, आज खुश हो? खुश हो? खुशी से पागल हो रही हूँ। सच में? तो फिर हम आगे। कोई आगे नहीं है। मुझे नीचे उतारो। अब आए ही हो, अच्छे से मजा लो। मुझे इस आदमी से प्यार होने लगा है। पहले कैसे नहीं पता कि यह इतना प्यारा है? थक गई हो ना? मुझे नीचे उतार दो। बिल्कुल नहीं थका। हाँफ रहे हो फिर भी कहते हो नहीं थके। सच में नहीं थका। जल्दी मुझे नीचे उतारो। अगर तुम नहीं चाहती तो बचकर निकल जाओ। सेक्रेटरी जू, हम दोनों पागल हो गए हैं। तुम्हें क्या हो गया? मिस्टर वैन, हमने बहुत सी हदें पार कर ली हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते। अपनी अपनी पहचान समझ लो। सेक्रेटरी जू, मेरी तरफ देखो। जू जियान, मुझे तुमसे प्यार है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए तुम्हें किस किया।
मैं नहीं चाहता कि तुम नौकरी छोड़ो। सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम अच्छा काम करती हो। मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ। इसलिए कि मेरा तुम पर निजी लगाव है। मुझे तुमसे प्यार है। पर पर मैं तो जल्द ही मरने वाली हूँ। हमारा कोई भविष्य नहीं है। तो बेहतर है शुरू ही ना करें। पर मुझे तुमसे प्यार नहीं है। उसने मुझे मना कर दिया। उससे क्या हक है मुझे मना करने का? हे भगवान, मैं तो मरने वाला हूँ। बस इतनी सी मिठास दी है ना। वेंचो वो मेरी सबसे नफरत करने वाला आदमी है। मैं उसे कैसे पसंद कर सकती हूँ? अब क्या करूं? बता जियाइन मुझे पहचान पाएगी कि नहीं? गुजियान, तुम कैसे आ गए? अपनी गर्लफ्रेंड के घर आने में क्या दिक्कत है? अच्छी एक्टिंग में मजा आ रहा है ना? मैं ज्ञान, तुमने यह क्या पहना है मुझे डरा दिया। सेक्रेटरी चू, अभी तुम्हें पता नहीं, मैंग्यान का एक और नाम भी है। मैं और गु जियान डेट कर रहे हैं। कब से? मैं भी जानना चाहता हूँ कब से। पर बात फिर भी यह है, आज तुम वेंचो के साथ कहाँ गई थी? तुम आज वेंचो के साथ बाहर गई थी। उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? हम तो बस एक क्लाइंट से मिलने गए थे। तो तुमने शराब पी? तेरा चेहरा इतना लाल क्यों है? थोड़ी सी पीली। सेक्रेटरी जू, लगता है थोड़ी सी से ज्यादा पीली। आज मैं खुश हूं तो चलो और पीते हैं। पर मुझे तुमसे प्यार नहीं है। मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती। जू जियाइन को मुझसे प्यार नहीं। बिल्कुल नामुमकिन। ऐसी कौन सी औरत है जो मुझ मैं वेन जो हूं नहीं। मुझे उसके पास जाना होगा। मैं दरवाजा खोलता हूँ। मिस्टर वैन, सेक्रेटरी जू, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम यहाँ कैसे? क्या तुम्हें मिस हे के साथ नहीं होना चाहिए था? मैं बस बस, कहीं उसने मुझे पहचान तो नहीं लिया? तुम्हें बताता हूँ। ये मेरी सहेली है मैंग्यान मैंग्यान। तुम ठीक हो? मुझसे क्यों छिप रही हो? हम तो मिल चुके। तो तुम हमारी जियाइन के बॉस हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी जियाइन बेबी ने बताया। वह तुम्हारे बारे में क्या कहती है? वह कहती है तुम सुंदर हो, काबिल हो, अमीर हो और बहुत ईमानदार हो, बहुत अच्छे बॉस हो। अच्छे बॉस। नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। वह मेरे बारे में ऐसा कभी नहीं कह सकती। इतनी रात को क्या काम है? हाँ, इतनी रात को सेक्रेटरी जू को मुझे मत बताना कि काम की बात है। जियाइन तुम लोग धीरे से बात करो, हम चलते हैं। हे मैंग्यान, रुको, तुम दोनों का क्या रिश्ता है? ये कपल हैं। साले दो जगह पैर मार रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या नहीं है? तुमने तो दोपहर में कहा था कि मिस हे के साथ हो गए हो। यह और कौन है? अच्छा अच्छा, दो जगह पैर मार रहा है, मरने की इच्छा। जियाइन शांत हो। असल में मैंग्यान, मुझे मत रोको। यह दो जगह पैर फाड़। तू भी इसकी तरफ है, पागल मत बन। जियाइन माफ करना, मुझसे गलती हुई। असल में मैं ही हूँ मिस है। तुम है यिंग यिंग हो। उस दिन मेरे साथ शादी के लिए मिलने वाली तुम थी। जियाइन, मैंने जानबूझकर तुम्हें धोखा नहीं दिया। पहले मेरे दोस्त सिर्फ मेरे पैसों की वजह से मेरे पास आते थे। मेरा कभी कोई सच्चा दोस्त नहीं। जियाइन, जिसने बिना पैसों के भी मेरे साथ अच्छी आ। तुम पहली हो।
तो इतने दिन तक धोखा देने की क्या जरूरत थी? जियायन, मुझसे गलती हुई। जू जियाइन की आदत है। वह इतनी आसानी से माफ नहीं करेगी। ठीक है, उठो। कोई बड़ी बात नहीं है, घुटनों के बल क्यों बैठी हो? क्या इतनी आसानी से माफ कर दिया? तुमने पहले मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं किया? यार, सॉरी। अभी गिरने में चोट लगी होगी, मैं देखूं। कोई बात नहीं, उसे कुछ नहीं हुआ। उसकी खाल मोटी है, हड्डियां भी सख्त। क्या तू दोस्त है या नहीं? सेक्रेटरी जू, मुझे तुमसे कुछ कहना है मेरे साथ। क्या कहना चाहते हो? बस तुम्हारा एक सच्चा जवाब चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? मैं तुमसे प्यार नहीं करती, बल्कि नफरत करती हूँ। क्या सच में इतनी नफरत है? तूने मेरे चेहरे का क्या किया? वेंजो, तुमने देख लिया मुझे तुमसे कितनी, तो तुम्हें खुद को बेइज्जत करने की जरूरत नहीं है। जू जियाइन, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। अब मेरे पास क्या मौका है? मेरी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। भले ही मैं तुमसे प्यार करूं तो क्या, वैसे भी सब त्रासदी है। तो शुरू से अच्छा होता तो मैं न जानती। तो यह तुम्हारी सच्ची बात है? तुमने सोचा कि तुम बीमार हो, इसलिए, है ना? क्या सोचा? मैं सच में बीमार हूं। तुम क्यों हंस रहे हो? मैं बीमार हूं। क्या तुम खुश हो? तो क्या मैं तुम्हारे साथ मर जाऊं? पागल हो गए हो? क्या तुम गंभीर हो सकते हो? देखो, तुम मुझे मरने नहीं दूंगा। बस करो। तुम नहीं मरोगी क्या इस वजह से? इस चेकअप रिपोर्ट से तुम्हें लगा कि तुम मर जाओगी। तुम्हें कब पता चला कि मैं बीमार हूं? अभी पता चला। मैंने सोचा तुम इन दिनों इतनी अजीब क्यों हो। पहले नौकरी छोड़ना, फिर बेखौफ होना, मौत से डर नहीं लग, तो इसलिए सब हो रहा था। जब तुम्हें पता चल ही गया, तो तुम्हें मुझे परेशान नहीं करना चाहिए। क्या तुमने ठीक से देखा? तुम कब 40 साल की हो गई? 45 साल। क्या मैंने गलत रिपोर्ट उठा ली? हमारी कंपनी में एक कर्मचारी है तुम्हारे ही नाम का, लेकिन वह तो पहले ही दोबारा जांच करा चुकी। तो मुझे मरना नहीं है। मुझे मरना नहीं है। मैंने सोचा तुम बहुत होशियार हो, पर अपने मामले में इतनी लापरवाह क्यों हो? यह सब तुम्हारी वजह से है। मेरी गलती कैसे है? अगर तुम रोज मुझ पर दबाव नहीं डालते, तो मेरा दिमाग नहीं घूमता और फैसले में गलती नहीं होती। तो अब तुम नौकरी छोड़ने का विचार छोड़ोगी? मुझे फिर भी छोड़नी है। क्यों? मैं पहले ही छोड़ने वाली थी। अब झूठी खबर से मुझे और स्पष्ट हो गया है। मैं अपने दिल की सुनगी जो करना चाहती हूँ वह करूंगी। कोई मुझे रोक नहीं सकता। तो मेरा क्या? मेरी योजना में तो तुम थे ही नहीं। कोई बात नहीं, अब से हो जाओगे। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं। अब मैं एक बॉस की हैसियत से नहीं, बल्कि एक प्रेमी की हैसियत से तुम्हें पाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, मैं सोचूंगी। सच में? तो आज रात मैं यहीं रुक जाऊं? हाँ? लड़ाई हुई क्या? कोई हलचल नहीं। अरे तुम लोग, जियाइन बेबी, तुम लोगों में समझौता हो गया। तुम नौकरी नहीं छोड़ रही। उसके परफॉर्मेंस पर देखूंगी। जी मैडम। क्या बक रहे हो? मारूंगा क्या? नहीं, नहीं। तेरी भी यह दिन आया। सच में हर किसी को अपना फल मिलता है। मिस्टर वैन, बड़ी खबर।
मिस्टर वेन, आपको प्यार हो गया। तुम दोनों सच में साथ हो। तुमने कहा था ना ऑफिस में प्यार की इजाजत नहीं, खुद ही कर रहे हो। तो क्या कर्मचारी नियम पुस्तिका तुम लिखो। नहीं मिस्टर वेन, मुझे एक बात बतानी है। लिंशु देश वापस आ गई। यह हेडलाइन न्यूज आ गई है। विश्व स्तरीय वायलिन देवी लिंशु थ्रीमा ग्लोरी अवार्ड जीतकर आज देश वापस आ रही है। तो मुझे क्या लिंशु तो आपकी पूर्व मंगेतर है। बोला तो पूर्व, अब नहीं है। अब मेरे लिए सिर्फ जुजियाइन है। विंजो की पूर्व प्रेमिका देश वापस आ रही। क्या वह मुझे फिर भी पसंद करेगा? विंजो के दिल में लिंशु कितनी बड़ी जगह रखती है। तो बैठक खत्म। अगर आपको कुछ नहीं कहना तो मैं बाहर जाता हूँ। क्या कर रही हो? मीटिंग में तुम इतने बेमन से क्यों कोई बात दुखी कर रही है क्या? कुछ नहीं। शुजियाइन, मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहो। श्रीवेन, मामा माफ कीजिए, मैं गलत जगह आ गया। ठीक हो? नहीं हूं। मुझे दर्द हो रहा है। मुझे देखने दो। अरे ये ऑफिस है। मुझे यह पसंद नहीं। तो छुट्टी के बाद तो ठीक है ना? हटो। श्री वैन, आपने मुझे यहाँ बुलाया, क्या बात है? अब तो छुट्टी हो गई, फिर भी श्रीवेन। मेरा नाम लो, वैन जू। आदत तो हो गई है ना? जल्दी बताओ क्यों बुलाया? ये तो साफ है ना। कैंडल लाइट डिनर। शुक्रिया। बेंजो, तुम खाना बना सकते हो? मैं और भी बहुत कुछ जानता हूं। मेरे हाथ का स्वाद चखो, अच्छा है। बहुत स्वादिष्ट श्रीवैन। वेंजुओ चलाना। तो मैं साफ कर देती हूँ। क्या कर रहे हो? मैंने अभी बर्तन नहीं धोए। मुझसे रुका नहीं जाता। घर में है वो। कौन सा? मैं दवा नहीं लेना चाहती। अभी लेकर आता हूं। इतनी जल्दी लौट आए वेन। लिंशु, तुम वेंजो की सेक्रेटरी हो ना? लेकिन तुम रात के समय क्यों बॉस के विला में हो? यहाँ बिल्कुल 5 साल पहले जैसा है। वेंजो ने अच्छे से संभाला है। 5 साल पहले यहाँ पे हमारा शादी का घर था। लगता है उसके मन में अभी मैं हूँ, तभी इसे बेचा नहीं। मैं भी बस एक उम्मीद के साथ देखने आई थी। सोचा भी नहीं था कि चाबी अभी खोलेगी। लेकिन तुम उसके साथ क्या रिश्ता रखती हो? हम अब कपल हैं। क्या? कैसे हो सकता है? मेरी जानकारी में उसके पास कोई औरत नहीं थी। वह मुझे भूल नहीं सकता। तुम उसे नहीं जानती। वो आदमी अंदर से बहुत आत्ममुग्ध अभिमानी है। हो सकता है उससे थोड़ी देर की लेकिन अंत में वो अपने बराबर वाली औरत से ही शादी करेगा, भले ही वह अभी तुम्हें पसंद करता हो। तुम दोनों की नहीं बन सकती। वह अंततः तुम्हें छोड़ देगा।
तो सुश्री लिन, क्या तुम मुझे पीछे हटने को कह रही हो? सुश्री लिन शू, 5 साल हो गए। हर प्यार की एक एक्सपायरी डेट होती है। चाहे तुम आज कितनी भी चमक रही हो, यहाँ तक कि वेंजू वह भी बदल गया है। तुम्हें कितना भरोसा है कि वह पुरानी यादों में लौट आएगा? अरे हाँ, एक बात सुश्री लिन, मैं अब जा रही हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि मैं डर गई या पीछे हट गई। मैं बस तुम और वेंजू के मामलों में शामिल नहीं होना चाहती। उसने तुमसे बिल्कुल साफ साफ नाता तोड़ लिया हो, वरना मैं उससे नहीं मिलूंगी। मैं शू जियायन हर आदमी के लिए मरी नहीं हूँ। अगर मुझे सिर्फ उसके पैसे और ओहदा चाहिए होते तो मैं 5 साल बाद आज तक इंतजार नहीं करती उसके साथ होने के लिए। शू जियाइन, मैं वापस आ गया। लिन शू, तुम कैसे आ गई? वेंजू, मैं वापस आ गई। बहुत याद आई तुम्हारी। शू जियाइन कहाँ है? वो चली गई। तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को भगा दिया। वेंजू, मैं तुम्हारे सामने हूँ, मुझे नहीं देख सकते? तुमने उससे क्या कहा? वो मैं तुम्हारे लिए ही वापस आई हूँ। क्या बार बार उस औरत का नाम लेना बंद कर सकते हो? कौन सी औरत? वह मेरी गर्लफ्रेंड है। तो उसका नाम न लूं, तुम्हारा लूं? लेकिन मैं तो तुम्हारी मंगेतर हूँ। बहुत पहले नहीं रही, 5 साल पहले ही नहीं थी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अभी तुमसे प्यार करूंगा? अगर तुम मुझे भूल नहीं पाए तो हमारा शादी का घर क्यों नहीं बेच दिया? क्या यह साबित नहीं करता कि तुम्हारे मन में अभी मैं हूँ? ये घर मैं 5 साल पहले ही बेचना चाहा था। अगर यह वैन परिवार की हवेली के पास न, ताकि शू जियाइन को आराम करने में सुविधा हो, मैं इसे बहुत पहले बेच चुका होता। क्या मुझे यकीन नहीं होता? तुम ऐसे नहीं हो मेरे लिए तुम्हारे मन में जरा भी मोहब्बत नहीं बची। पहले शायद थी, अब सच में नहीं है। जब तुम आ ही गई हो तो चाबी वापस। अब से तुम्हारा कोई हक या दर्जा नहीं है इधर आने का और मेरे सामने आने का भी नहीं। और शू जियाइन के सामने तो बिल्कुल नहीं, चेतावनी है, सूचना नहीं। दो वेंजू, सच में मुझे निकाल रहे हो? बेवकूफ आदमी, अपनी उस सफेद चांदी को नहीं भूला। मर जा। अब तेरी बात सुनूंगी तो कुत्ता हूँ। शू जियाइन, मुझे पता है तुम अंदर हो, खोलो। दूर हो जाओ, मैं तुम्हारी बेकार की व्याख्याएं नहीं सुनना चाहती। लिन शूम से जो भी कहा वह सच नहीं है। तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। क्या वो तुम्हारे प्यार का निशान नहीं था? मुझे वहां ले गए, घिन आती है। वह विला अगर तुम्हारे आराम के लिए न होता, मैं पहले ही निपटा चुका होता। क्या कहा तुमने? पहले दरवाजा खोलो। विंस, जुओ, क्या कर रहे हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। दूर हो जाओ। शू जियाइन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे ये सब मत दिखाओ। मैंने अभी तुम्हें माफ नहीं किया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अहम बात 3 बार कही जाती है। और चूमना भी चाहिए। पहले नतीजा बताओ। तुम्हारा लिन शू के साथ क्या हुआ? क्या तुम्हें मुझे एक जवाब नहीं देना चाहिए? देखो, मैं चाबी वापस ले आया हूँ। उसका कोई मतलब नहीं है। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं वो विला बेच दूंगा। हम फिर से नया खरीद लेंगे। तुम विला क्यों खरीद रहे हो? बेशक हमारे प्यार के ठिकाने के लिए। प्यार की बहन का प्यार? तुम मुझे पालोगे? तुम्हारी बहन से तो प्यार नहीं करता ना। तुम तो उससे नफरत करती हो। बदमाश। शू जियाइन, मुझे तुम जैसी हो वैसी पसंद हो। जो करना है करो। तुम जैसी हो वैसी रहो। अगर सच में पसंद नहीं है, मैं यहाँ आकर रह सकता हूँ। मतलब तुम बस मेरे साथ रहना चाहते हो? समझ गई, तुम बस मुझसे सोना चाहते हो। तो प्यार इसलिए करता हूँ ना, तभी सोना चाहता हूँ। मरना चाहते हो? नहीं नहीं नहीं, फिर से मुझे पटकने वाले नहीं हो। बताओ क्या करूँ? जाओ नहा लो। यहाँ? जल्दी करो वरना मैं अपना फैसला बदल दूंगी। जरूर। अरे नहीं, गुजियान, तुम पागल हो क्या? मेरे पीछे क्यों पड़े हो?
मेरी आंखें। तुम लोग वेंजो, तुमने हमारी जाइन से छेड़छाड़ की। फिर से काम बिगाड़ दिया। हम दोनों को एक विला खरीदना चाहिए। लेकिन तुम दोनों का क्या चल रहा है? हमेशा साथ क्यों रहते हो? चिपचिपा। नकली गर्लफ्रेंड। मैं अलग हूँ। मैं शुजियाइन का असली बॉयफ्रेंड हूँ। सच में प्यार में पागल है। हमारी सेक्रेटरी शू अब से शू सेक्रेटरी नहीं रहेंगी। तो क्या कहेंगे? प्रेसिडेंट वाइफ। हाँ, प्रेसिडेंट वाइफ। शू सेक्रेटरी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सोच लूंगी।